हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपनी नई वीडियो में। इस वीडियो हम 9th क्लास चैप्टर 4 का 4.3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में तो 100% आता ही आता है, एक ना एक, और 4 मार्क्स का होता है, 4 या 5 मार्क्स का, तो ये आता ही आता है। तो इसको ध्यान से समझना और ध्यान से करना। एक और चीज़, अगर आपने बेसिक का पार्ट नहीं देखा, जो मैंने इसी चैप्टर का बेसिक की वीडियो बनाई है, तो पार्ट 1 जाके ज़रूर देखना। उसमें मैंने इस चैप्टर के रिगार्डिंग उसमें मैंने इस चैप्टर का पूरा बेसिक बताया है। तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखना। अभी हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख बनाइए। देखो, इसको हमने हल करना तो सीख ही लिया था 4.2 में, बस एक चीज़ और आ गई है कि आपको आलेख बनाना है। अब देखो, आलेख बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको याद होगा पिछली बार हमने 4 हल करे थे, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आलेख बनाने के लिए आपको 2 हल करने पड़ेंगे, 2 या 2 से अधिक हल कर सकते हो आप, ठीक है, 2 हल, 3 हल या 4 हल, लेकिन 2 हल तो करना ही पड़ेगा आलेख बनाने के लिए। और पेपर में आएगा तो कितने आप बनाओगे, पेपर में आएगा कितने हल करने हैं, तो आप एक बार अपनी क्लास टीचर से बात कर लेना कि अगर इस क्वेश्चन के लिए आए पेपर में तो कितने हल करना ज़रूरी है। तो हमें तो अभी बोला नहीं है कि कितने हल करने हैं, तो मैं 2 हल काफ़ी होता है आलेख बनाने के लिए, तो इसलिए 2 ही हल करेंगे हम। तो चलो करके देखते हैं। आप चाहो तो 3 भी कर सकते हो। तुम्हारा जो पहला है उसको हम उतारते हैं, x + y = 4। इसको आपको आलेख बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको हल करना पड़ेगा, 2 मान निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ले लो x = 0। कभी भी कोई सा लो तो सबसे पहले x = 0 तो ज़रूर लो। आपने x = 0 लिया, फिर यहाँ पे 0 रख के देखो, तो y = 4 है, तो y = 4 आ गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा पहला हल क्या हो गया, x हमारा 0 और y हमारा 4, तो यानी कि पहला हल हो गया हमारा 0 और 4, ठीक है। इसको मार्क कर लो। उसके बाद एक और हल लेते हैं। अब ले लेते हैं x = 1 ले लेते हैं। तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा समीकरण, x + y = 4, तो y 4, x ये 1 इधर आके माइनस में हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, 3। आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं 0 लो, 1, और जरूरी नहीं कि 1 लो, आप कुछ भी ले सकते हो, मान वो आप पे डिपेंड करता है। तो क्या आ गया हमारा, x हमारा इसमें 1 लिया था तो 1, और y हमारा 3। आपको पता है कई बार मिलता है कि x हम पहले लिखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा 2 हल निकल गया। तो 2 हल निकलने के बाद आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। x y लिखो यहाँ पर। तो हमारा पहला में x का मान क्या था, 0 हमने लिया था, तो हम 0 लिख देते हैं। और उसके बाद हमारा y का मान इसमें क्या निकला था, ये रहा 0 और 4, यानी 4 मान निकला था, तो हमने 4 लिख दिया। फिर दूसरा जब हमने लिया था, दूसरा हमने क्या लिया था, 1 लिया था, और मान हमारा क्या निकला था, 3 निकला था। तो फिर दूसरे में हमने लिख देंगे 1 और 3, यानी कि ये हमारा मान था। पहले में हमारा x का मान 0 था और y का मान 4, और दूसरा जब हमने करा तो x का मान 1 लिया था, तो y का मान हमारा 3 आया। जब ये आ जाए तो उसके बाद आपको वो आलेख बनाना है, चतुर्थांश, वही काट दिए तल, इसको आलेख भी कहते हैं। तो हमारा मूल बिंदु 0, और ये हो गया y अक्ष, ठीक है, ये y अक्ष और ये x अक्ष। तो अब आपको गिनती लिखना है, 1 2 3। पेपर में ग्राफ आपको दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। वहाँ तो आपको पहले से ये सब बना होता है ग्राफ में, तो ग्राफ में उतारना है आप, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से करना है। 3 - 4, इधर से हम लेते रहेंगे, इधर भी माइनस का होता है 1, फिर 2 3 और 4, इधर फिर 1 प्लस में 2 3 और 4 5, जितना भी ले लो। तो हमारा पहला क्या है, हमारा मान 0 है x, तो 0 तो x का यहीं पे होगा मूल बिंदु पे, और y का मान 4 है, प्लस में है, तो हम ऊपर जाएंगे y के मान के लिए, प्लस के लिए नीचे तो नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे माइनस का है, तो यहाँ पे आएगा
ये हमारा क्या हो गया 0 और 4 का निर्देशांक है। फिर अगला हमारा क्या x1 है, प्लस का है, तो हम प्लस की तरफ देखेंगे। और y कितना है 3 है, तो यानी कि y हम 3 की तरफ जाएंगे तो कहाँ पे आया ये आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि x1 है और y 3 है। और अब हम इसे मिला देंगे, ये इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, आपको बिंदु को मिला देना है। तो बस हमने आलेख खींच दिया, ये हो गया इसका आंसर। एक और चीज़ देख लो कि हमने एक और y हमारा 3 यहाँ लिया था, हमारा यहाँ तो हमने मिला दिया। तो अगर आप कुछ और लेते, जैसे x1 कुछ और लोगे तो यहाँ कुछ और आएगा, तो इसलिए अलग अलग मान आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही आए। तो ये मैं समझना कि बुक में आंसर कुछ और दे रखा हो, यहाँ पे ये आया तो ये गलत है मान है, क्योंकि आप कुछ x का मान अगर कुछ और लोगे तो वैसे ही y का मान कुछ और आएगा, फिर ग्राफ कुछ और ही बनेगा। तो ये गलत नहीं है, मान आप कुछ भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब चलते हैं इसका अगले पॉइंट पे। इसका हमारा दूसरा पॉइंट है x माइनस वाई बराबर 2। तो इसमें हम करते हैं, पहले हम x का मान लेते हैं 0 ले लेते हैं, तो उस हिसाब से 0 y बराबर 2, तो 2 हो गया। फिर ये y इधर आ, माइनस का चिन्ह इधर आ गया तो हो गया ये -2। तो हमारा पहला मान क्या निकला 0 और -2 मान निकला। ठीक है, उसके बाद फिर एक और ले लेते हैं, आपकी बात ले लेते हैं x बराबर 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद समीकरण में हम डालते हैं y2, फिर उसके बाद -y, 2 इधर है, फिर ये 2 इधर आ गया, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया 0 हुआ ये, तो और ये माइनस चिन्ह आ गया, तो यानी कि माइनस का 0 हो या प्लस का 0, बात एक ही है, 0 ही हुआ वो, क्योंकि माइनस से गुना होगा 0 तो कट ही जाएगा, तो यानी y का मान क्या हो गया 0। तो हमारा हल क्या हो गया, तो इस हिसाब से हम एक बॉक्स बनाते हैं और हमारा हल देखते हैं। x और y, जब हमने x 0 लिया था तो y का मान कितना आया था, तो y का मान आया -2। और फिर जब हमने x 2 लिया मान दूसरे हल के लिए, तो फिर हमारा y का मान 0 आया। तो फिर ये हमारा मान हुआ, एक ग्राफ खींचते हैं। तो हमारा पहला मान 0 है, तो x तो 0 यहीं पे होगा, फिर माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 के लिए हम नीचे जाएंगे, तो ये कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 0 और -2 पहला निर्देशांक। फिर उसके बाद 2 है तो प्लस का है और x का है तो इधर होगा, और इसका y हमारा 0 है तो ये तो यहीं पे होगा, यानी कि y हमारा यहाँ पे हुआ और x हमारा कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया इसका 2 और 0 निर्देशांक, जो कि यहाँ पे हुआ। तो फिर हम इसको अब मिला देंगे, जब आप इसे सीधा करके यूँ करके मिलाओगे ये कुछ इस तरह से रेखा खींचेगी। ठीक है, तो यही हल है इसका। आप इसे सही से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया दिखेगा, तो ये तो मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप समझ लो। तो समझ गए होगे आई होप। अब चलते इसका जो अगला पॉइंट है, अगला जो हमारा पॉइंट है y बराबर है 3x। ठीक है, ये तो काफ़ी आसान है। अगर फिर हमने 0 ले लिया x बराबर, तो अगर आप x बराबर 0 लिए तो 3 यहाँ पे 0 आ गया, तो y बराबर 0 आया आंसर, क्योंकि 3 से 0 गुना होगा तो 0 हो गया। तो यानी कि इसमें क्या हुआ कि पहला हमारा निर्देशांक 0 और 0 रहेगा निर्देशांक। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं x बराबर 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड है ये, तो लेकिन हल इसी तरह से होगा। फिर हमने x बराबर 1 लिया था, यानी x का मान 1 लिया था, तो y बराबर क्या हो गया 3 आया। यानी इस हिसाब से इसमें क्या हुआ, हमारा पहला निर्देशांक ये है और दूसरा निर्देशांक 1 और 3 है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक बॉक्स। ये बॉक्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अंत में दिखा सकें कि हमारा मान ये है, ताकि आप ग्राफ पे भी जब सॉल्व करोगे तो ये मान ग्राफ पे भी उतार देना, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये मान है।
तो x और y, जब हमने पहला x 0 लिया तो y का मान क्या आया था, 0 ही आया था। फिर जब हमने y फिर दूसरे हल के लिए 1 लिया था हमने x का मान, तो y का मान हमारा 3 निकला था। ठीक है, तो बस ग्राफ बनाते हैं। तो फिर आलेख हमने बना लिया। मूल बिंदु 0 यहाँ पर होता है, फिर इधर 1 2 3 4, इधर माइनस में, इधर प्लस में 1 2 3 4। ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से समझाया है, इसलिए कह रहा हूँ अगर बेसिक आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखना। और इधर माइनस में, तो हमारा पहला मान 0 और 0 है, तो 0 0 तो यहीं पे रहेगा, x भी और y भी, तो 0 और 0, तो ये हो गया मूल बिंदु के पास ही। फिर उसके बाद हमारा 1 और 1 है x का, तो इधर होगा, और y का कितना है 3, तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। और फिर जब आप इसे मिला दोगे दोनों बिंदु को, तो ये इस तरह से एक लाइन खिंच जाएगी। ये निर्देशांक हम लिख देते हैं कि 1 और 3 का निर्देशांक। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी हल हो गया। अब चलते हैं इसका अगले हल पे। अगला जो हमारा आखिरी है वो है 3 बराबर 2x प्लस y। तो इसमें भी करके देखते हैं। तो इसमें हम x का मान 0 ले लेते हैं पहले, फिर 3 2 0 हमने लिया और प्लस y। तो देखो 3, अब देखो इससे गुना हुआ तो 0 हो गया, प्लस y, तो इस हिसाब से फिर y का मान 3 हो गया, क्योंकि इसको हम प्लस करेंगे तो y रहेगा। तो क्या है, इसमें y का मान 3 आ गया। तो पहला मान क्या हुआ, पहला मान ये हुआ। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर -1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन 0 में से ले लेते हैं क्योंकि ये आसान होता है। अगर आप 20 ले लोगे तो फिर क्या पता मान हल्का आता है, फिर आपको ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, फिर 20 तक गिनती लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए छोटे मान लिया करो, और 0 तो सबसे पहले लिया करो। फिर उसके बाद है हमारा 1 ले लेते हैं हम, x का मान अगले में 1 ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये मान निकलेगा 3, फिर हमने 1 लिया था प्लस y, फिर 3, ये 2 एकम 2 प्लस y। फिर उसके बाद देखो y इधर, देखो ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, फिर 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गया, 1 आया, यानी कि y का मान क्या हो गया यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसमें हमारा हल क्या हो गया, इसमें 1 और 1 ही आया, यानी कि इसका निर्देशांक बन जाएगा 1 और 1। तो उस हिसाब से हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे कर लेते हैं x और y। तो पहले में हमने जब 0 लिया था तो हमारा कितना मान आया था देख लेते हैं। फिर हमारा मान आया था 3, और जब हमने x बराबर 1 लिया था तो y का मान भी 1 आया था। तो यानी ये हमारा निर्देशांक है 2। फिर एक ग्राफ बनाते हैं इसका मान, तो ये हुआ यहाँ पे, और x का मान 0 था और y का मान कितना 3 है, तो ये यहाँ पे होगा। y का मान पर हम जाएंगे तो क्या है इसका आंसर 3, ये निर्देशांक ये वाला, तो यहाँ पे आया। फिर 1 और 1 है दोनों, तो ये यहाँ पे x का मान इधर होता है प्लस में, तो 1, और y का मान यहाँ पर होगा, यहाँ पे 1 है, तो यानी ये वाला निर्देशांक यहाँ पर आएगा, क्योंकि इधर से भी 1 इधर से भी 1, तो यानी 1 और 1 निर्देशांक लिख देते हैं ये वाला। फिर इसको आप यूँ कर मिला लो इस बिंदु को, तो बस खिंच गई। तो इसी के साथ ये भी हल हो गया। तो मैंने सारे हल करके बता दिए इसके चारे, तो सारा हल हो गया हमारा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन खोजने में दिक्कत होती है, कोई चैप्टर खोजने में दिक्कत होती है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो।